तो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 की सीट अपग्रेडेशन के बारे में, और साथ में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं सीट कन्फर्मेशन के बारे में। यहाँ पे इसका क्या मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, क्या वो उनकी सीट जो है कन्फर्म रहेगी या फिर नहीं रहेगी। आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं किन किन स्टूडेंट की सीट कन्फर्म रहेगी, किस किस स्टूडेंट की सीट कन्फर्म नहीं रहेगी, उसको मैं आज की वीडियो में सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। जो भी आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, यानी कि आपकी साइट पे एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसके अंदर बोल रखा है कि आपकी सीट कंफर्म रहेगी या फिर नहीं रहेगी, इसके बारे में। जैसे मान लीजिए आपको राउंड नंबर फर्स्ट में, यानी कि मान लीजिए राउंड नंबर फर्स्ट था, राउंड नंबर फर्स्ट में कोई सीट मिली, तो क्या वो आपने अगर उस सीट को फ्रीज नहीं किया, जिनने भी फ्रीज कर दिया उनकी अलग बात है, जिनने फ्रीज नहीं किया तो क्या उनकी सीट वो जो है कंफर्म रहेगी या फिर नहीं रहेगी। आज की इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट को दिक्कत थी ना कि भाई हमारी पहले वाली राउंड वाली जो सीट है वो चली तो नहीं जाएगी ना, तो इसको मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो भी आपकी साइट पर इंफॉर्मेशन है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, उसको रीड करके, ताकि आपको सही तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भाई हमारी सीट तो कैंसिल नहीं हो जाएगी ना, तो बिल्कुल भी आपके दिमाग से वो सारी बातें निकल जाए, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा, फ्रीज वाले स्टूडेंट भी, ताकि उनके मन में भी कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि फ्रीज वाले स्टूडेंट के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पे। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे ताकि मैं सही तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी दूसरी वाली वेबसाइट पर, यानी कि dsuonline.in पर। तो चलिए वहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, इस तरीके से मैंने इसको एंटर कर लिया, dsuonline.in, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वाली वेबसाइट पर हम आ जाते हैं। जैसे स्टूडेंट इस वाली वेबसाइट पर हम आ जाएंगे ना, तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसको डाउनलोड करना है, वहाँ पर डिस्क्राइब है आपका। तो चलिए हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करते हैं। तो आपको नीचे की तरफ आना है, मोर वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका मेंशन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये जैसा कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ओपन हो गया है। जैसे ये ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आना है पेज नंबर 60 पे, और वहीं पे आपका मेंशन है सीट कंफर्मेशन को लेकर। तो पेज नंबर आप 60 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, हम नीचे की तरफ और चलते हैं पेज नंबर 60 पर। तो 54 55 इस तरीके से आ चुका है, और ये हमारा पेज नंबर 60 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पेज नंबर 60 पे आपका मेंशन है सीट कंफर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना सीट कंफर्मेशन। इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ सीट कंफर्मेशन क्या है, कैसे आपकी सीट कंफर्म होगी, कब आपको ये पता चलेगा कि आपकी सीट कंफर्म है या फिर नहीं है, तो उसको मैं डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सीट कंफर्मेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन में देख लेता हूँ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल जूम कर लिया, मैंने सारी चीज़ ध्यान से समझते रहना, इनने कुछ अपना बता रखा है, मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीट कंफर्मेशन में पहली चीज़ 13.1, यानी कि 13 नंबर पे मेंशन है आपका सीट कंफर्मेशन। 13.1 में क्या बोल रखा है इन्होंने मेंशन किया है कि अ कैंडिडेट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अ कैंडिडेट हु इज अलॉटेड अ सीट इन पर्टिकुलर राउंड। अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुई है, यहाँ पे इन्होंने बोला इन एनी राउंड ऑफ द प्रोग्राम और कैंपस ऑफ डीएसयू इज रिक्वायर्ड टू पे द इनिशियल अमाउंट। आपको जो इनिशियल अमाउंट हो पे करना होगा। अगर आपको कोई भी सीट मिली थी तो पता है ना आपको 7,875 रुपये आपको पे करने थे ऑफ एडमिशन फ़ी, सीट कंफर्मेशन फ़ी। ये सीट कंफर्मेशन फ़ी है, लेकिन अमाउंट पे करने पे भी आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी। मैं अभी बताता हूँ, देखिए कैसे। यहाँ पे आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, अब हम यहाँ पे आती है, ये सारी चीज़ें वही लिखी है कि ऑनलाइन पोर्टल से आपको करना होगा, जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं, नोट करके इन्होंने एक बात बोली हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा था ना सीट कंफर्मेशन फ़ी है ये, इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता रखी है। नोट करके क्या लिखा है देखिए, नोट करके साफ साफ लिखा है कि पेमेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ एडमिशन फ़ी है ना, सीट कंफर्मेशन फ़ी डज नॉट गारंटी द सीट फॉर द कैंडिडेट। ये गारंटी नहीं है सीट के लिए। किसकी सीट के लिए? कैंडिडेट की सीट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया है, जो भी आप इनिशियल अमाउंट पे कर रहे हो 7,875 रुपये, ये गारंटी नहीं देता है कि आपकी सीट रहेगी। साफ साफ इन्होंने लिखा है। लेकिन अभी रुक जाओ, तसल्ली पकड़ो, पूरी वीडियो खत्म होने दो, फिर कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा फाइनल सीट अलॉटमेंट इज सब्जेक्टेड टू बी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। इन्होंने बोला सीट कंफर्मेशन होगा, कब होगा? जब आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। वेरिफिकेशन डन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सबमिट कर देंगे सक्सेसफुली, तब आप सभी का सीट कंफर्म होगा, अदरवाइज ये सीट कंफर्म नहीं होगी। तो अमाउंट पे करने पे सीट पे नहीं, यानी कि अमाउंट पे करने पर सीट कंफर्म नहीं होती है। वेरिफिकेशन डन होने पर आप सभी का सीट कंफर्म होता है। यानी कि वेरिफिकेशन में क्या लिख के आना चाहिए? वेरीफाइड लिख के आना चाहिए। जो भी आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है ना, उसमें वेरिफिकेशन वाला जो पोर्शन उसके नीचे की तरफ क्या लिखा होना चाहिए?
वेरीफाइड। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, जैसा कि आप देख भी सकते हो मैंने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है। तो जो अगर कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को सीट मिली, उसने 60,875 रुपये पे कर दिया, वो सोच रहे हैं मेरी सीट क्या कन्फर्म रहेगी? नहीं, अगर आपके वेरिफिकेशन वाली स्टेटस पे वेरीफाइड लिखा है तो रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है। अभी रुक जाइए, मैं आपको कुछ चीज़ें और डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 13.2 में। तो 13.2 में इन्होंने क्या मेंशन किया, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला अ कैंडिडेट कैन इनिशिएट द एडमिशन फी पेमेंट प्रोसेस आफ्टर लॉगिन इनटू, ये तो आपको पता ही, लॉगिन करके आप क्या कर सकते हो, जो डीएसयू की वेबसाइट है वहाँ पे फी पेमेंट वगैरह आप कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 13.3 में क्या बोल रखा है इन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बोला कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप द रिसिप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अगर सीट मिल जाती है तो मैंने आपको बताया था, बहुत बार वीडियो में आके बताया था, जितने भी लाइव सेशन थे उसमें, कि आपको फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट रखनी है। वो ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, उससे ही आपका बस पास और बाकी जो आई कार्ड वगैरह उससे बनते हैं आपके। तो ये आपको ज़रूर रखना था अपने पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फ़ी रिसिप्ट। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है ना। और यहाँ पे देख सकते लिख रखा है इन्होंने फॉर फ्यूचर यूज़ में, जैसा कि आपको बताया था फ्यूचर में आपके यूज़ आएगा बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यूज़ आता है फी रिसिप्ट। आपको मैंने बताया भी था डाउनलोड इस तरीके से करना है। अगर किसी ने भी कर लिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 13.4। ठीक है, तो यहाँ पे 13.4 में क्या मेंशन है, इफ़ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन अ पर्टिकुलर राउंड, ही शी डज नॉट पे fail to pay the required admission fee as per the counseling schedule, his or her allotted seat cancel, यानी कि उसकी सीट को कैंसिल किया जाएगा, साफ बोल दिया इन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि एंड ही एंड सी नॉट बी कंसीडर फॉर एनी सीट अलॉटमेंट इन नेक्स्ट राउंड, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, कोई भी स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसकी सीट को कैंसिल किया जाएगा। उस कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, राइट। तो ये इन्होंने अपने इस पर मेंशन कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ पढ़ के सारी चीज़ें बता दी है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे देखने के बाद उन्होंने वही बोला कि फ़ी वगैरह जो है आपका एडमिशन फ़ी विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट चेक, इन सभी के द्वारा आपको ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ आने, एक बार फ्रीजिंग वाले भी मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आता हूँ, नीचे की तरफ आने, हाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे द एडमिशन फी स्ट्रिक्टली एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल। और यहाँ पे देख सकते हो कीप वन कॉपी ऑफ फी, यानी कि फ़ी को आपको, फ़ी की जो कॉपी थी उसको रखनी है आपको। रिसिप्ट प्रिंट आउट ऑफ देयर रिकॉर्ड्स। इट इज़ ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट, है ना, मस्ट यूज ओनली देयर ऑन अकाउंट फॉर पेमेंट। देखो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल रखा है, इन्होंने मेंशन किया कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं ना वो अपने आप करिए आप, यानी कि अपने अकाउंट से कीजिए। साइबर कैफ़े वाले से, साइबर कैफ़े के अकाउंट से मत कराइए, वरना आपको दिक्कत होगी। क्यों? अगर आपको रिफंड आनी होगी फीस ना, अगर आप सीट कैंसिल करते तो आपको फीस जो रिफंड आनी होगी वो साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में चला जाएगा। फिर वो बाद में ये बोल सकता है कि मेरे पे तो है ही नहीं पैसे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि साइबर कैफ़े वाले से मत कराइए, आप अपने उसमें अकाउंट में कराइएगा। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका है फ्रीजिंग का, तो देखिए फ्रीज वाले ऑप्शन में क्या बोल रखा है इन्होंने मेंशन किया है। अब इन्होंने मेंशन क्या किया कि इन केस अ कैंडिडेट डिजायर टू कंटिन्यू इन द ब्रांच अलॉटेड टू हिम और हर, इन्होंने बोला एट द टाइम ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट अपग्रेडेशन। इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो आप क्या करोगे, उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए डज नॉट वांट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अपग्रेड कंसीडर फॉर अपग्रेडेशन। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, अपग्रेडेशन करो अपनी सीट को, आपको जो सीट मिल गई पसंद, तो आप क्या कर दोगे, अपनी सीट को फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करने के बाद आपका पूरा वो कंफर्म हो जाएगा, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है प्रोग्राम वंस फ्रोजन। अगर आप एक बार प्रोग्राम को फ्रीज कर देते हो, कैन नॉट भी देख सकते हो यहाँ पे अनफ्रीज, वो फिर अनफ्रीज नहीं हो सकता। अगर आप एक बार फ्रीज कर दोगे तो फिर वो अनफ्रीज नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए नहीं होगा आपका। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने एंड विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल ओनली एडमिटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट फ्रीजन देयर अलॉटेड सीट। अगर किसी ने अगर अपनी सीट को फ्रीज नहीं किया है तो वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको हम फ्लोट की तरह कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट राउंड में वो अपग्रेडेशन के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है साफ साफ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे करेक्ट निकल दी है और बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको गाइड किया था। जो भी मेरी वीडियोज़ को देखता है और वो सारी चीज़ें गाइड 1 बाय 1 करके स्टेप बाय फॉलो किया होगा, उसको फर्स्ट राउंड में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। तो फाइनली स्टूडेंट ये आपका अपडेट था, मैंने बिल्कुल
बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में थे कि भैया जो हमारी पीछे वाली सीट है कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, तो मैंने बताया था आपको कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे लगता है इस सेशन को मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो सभी लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।